स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रमा पे उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। और स्टूडेंट्स, यह मिशन कैसे कामयाब हुआ, कैसे सक्सेसफुल हुआ, और इस मिशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पे सबसे पहले जो उतरने वाला जो शख्स था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, लेकिन इससे इनके साथ कुछ और भी एस्ट्रोनॉट्स गए थे, उनका भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस मिशन का जो कामयाबी स्टूडेंट्स मिला वो तीनों के अंडरस्टैंडिंग से इस मिशन का कामयाबी सक्सेसफुल हुआ। इस मिशन में जो स्पेस क्राफ्ट यूज किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? अंतरिक्ष में जाने वाला एक यान होता है, जिसे हिंदी में अंतरिक्ष यान कहते हैं स्टूडेंट्स। उसी को स्पेस क्राफ्ट हम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो जो इस स्टूडेंट्स इसमें जो स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया गया था स्टूडेंट्स, ओके, उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? उसका नाम था अपोलो। क्या था स्टूडेंट्स? उसका नाम अपोलो। ओके, तो स्टूडेंट्स अपोलो 11, अपोलो 11, ओके, अपोलो 11। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका स्पेस क्राफ्ट था जिसमें ये तीनों शख्स बैठकर गए थे। अभी तो मैंने यहाँ पर भी सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बात किया, अब ये दो और कौन थे उनके साथ, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस मून पे मून पे जो भी शख्स गए थे उसमें केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग केवल अकेले नहीं थे, उनके साथ जाने वाले दो और व्यक्ति थे, दो और एस्ट्रोनॉट्स थे, उनका भी हमें ज़रूर चर्चा करना चाहिए। इन दो शख्स में जो पहला है स्टूडेंट्स, वो कौन है? आपका एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मतलब सेकेंड एस्ट्रोनॉट्स था। ठीक है, जो थर्ड स्टूडेंट्स जो एस्ट्रोनॉट्स था जो चंद्रमा पे गया था इस मून मिशन में, वो भी इन्वॉल्व था स्टूडेंट्स। उसका नाम था स्टूडेंट्स माइकल। ओके स्टूडेंट्स, माइकल, ओके, माइकल कॉलिंस, माइकल कॉलिंस। ओके, माइकल कॉलिंस था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स मून मिशंस पे जाने वाले तीन एस्ट्रोनॉट्स थे। सबसे पहला आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन स्टूडेंट्स, उसके बाद कौन था स्टूडेंट्स? माइकल मिशन। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर इस मून मिशन को स्टूडेंट्स क्या किया था? कामयाब किया था। अब स्टूडेंट्स ये कब गए थे? तो स्टूडेंट्स आपको 20 जुलाई, 20 जुलाई, ओके, 20 जुलाई 1969, 1969, 20 जुलाई 1969 को इस अपोलो यान से स्टूडेंट्स ये तीनों जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये मून सरफेस पे गए थे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको कहीं पे 21 जुलाई भी मिल जाएगा, तो इससे स्टूडेंट्स कहीं पे 20 जुलाई, कहीं पे 21 जुलाई, इस तरह से मेंशन रहता है। लेकिन 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 लैंड किया था स्टूडेंट्स मून सरफेस पे। ओके, लेकिन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि हम बार बार यही क्वेश्चन जानते हैं कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था स्टूडेंट्स। तो ये गए थे तो तीनों, लेकिन जो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स स्टेप रखा, अपना पाँव रखा इस मून पे, वह क्रेडिट किसके साथ गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गया। ओके, गए तीनों थे, मून सरफेस पर लैंड तीनों किया था, लेकिन उस लूनर सरफेस पे जो सबसे पहला जो स्टेप रखने वाला जो शख्स था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसलिए स्टूडेंट्स सभी लोग इस व्यक्ति का नाम जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन वे दो व्यक्तियों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमें उन दोनों व्यक्तियों को भी याद करना होगा जिनका नाम है एडविन एल्ड्रिन और आपका माइकल कॉलिंस। ओके स्टूडेंट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सबसे पहला अपना स्टेप रखा मून सरफेस पे स्टूडेंट्स, उसके 19 मिनट बाद, लगभग 19 मिनट के बाद स्टूडेंट्स एडविन एल्ड्रिन भी मून सरफेस पे 19 मिनट्स के बाद, ओके, 19 मिनट के बाद स्टूडेंट्स एडविन एल्ड्रिन ने भी मून सरफेस पे अपना पैर रखा। ओके, तो 19 मिनट के बाद फिर आपका एडविन एल्ड्रिन भी ने अपना पैर रखा, और लगभग एडविन एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग लगभग दो 2 आवर्स 15 मिनट्स के आसपास लगभग, ठीक है, 2.25 घंटा, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स के आसपास इन दोनों ने मून सरफेस पे एक साथ अपना समय स्पेंड किया, 2 आवर्स 15 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स,
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग था स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, जो माइकल में, तो इन दोनों का तो हमने चर्चा कर लिया। माइकल मिशन जो एस्ट्रोनट्स था, वो उस यान में बैठा था, उस स्पेस क्राफ्ट में वो स्टूडेंट्स क्या था, बैठा था, ताकि वो अर्थ से कनेक्शंस बनाए रखे। ओके, कनेक्शंस क्या रखे स्टूडेंट्स, बनाए रखे। ठीक है, यानी कि कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी बनाए रखे। ओके स्टूडेंट्स, अर्थ के साथ। ओके, और वो वहाँ पे ऑर्बिट कर रहा था। ओके, तो यह वर्क किसको दिया गया था, माइकल मिशंस को दिया गया था स्टूडेंट्स। ये जो आपका मिशन था स्टूडेंट्स, ये नासा के तरफ से था। ठीक है, ये सब नासा के तरफ से था स्टूडेंट्स। नासा एक अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका का। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये मून मिशन आपका कंप्लीट हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने 2 घंटा और 15 मिनट के आसपास अपना टाइम स्पेंड किया मून सरफेस पे, लूनर सरफेस पे स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो टोटल वो चंद्रमा पे रहे थे स्टूडेंट्स, उस चंद्रमा पे रहने का जो ड्यूरेशन था स्टूडेंट्स इन तीनों एस्ट्रोनट्स का, इस मिशन का, वो था स्टूडेंट्स 21 आवर्स। 21 आवर्स। ओके, 21 आवर्स 36 मिनट्स, 36 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना उनका क्या था स्टूडेंट्स, उन्होंने इतना समय एक्सपेंड किया, तीनों एक साथ अपने इतना टाइम स्पेंड किया, यानी उस मिशन का जो टाइम था स्टूडेंट्स 21 आवर्स 36 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको इतना इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दिया। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो स्पेस क्राफ्ट आपका जो गया था स्टूडेंट्स अपोलो 11, इससे पहले ऐसा नहीं कि कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं गया था। ये आपका 1969 में गया था, लेकिन 1969 से पहले एक और स्पेस क्राफ्ट गया था वहाँ पे, जिसका नाम है लूना 9। ओके स्टूडेंट्स, लूना 9। लेकिन स्टूडेंट्स ये मैन मिशन नहीं था, इसमें कोई व्यक्ति बैठकर नहीं गया था, कोई एस्ट्रोनॉट्स बैठकर नहीं गया था, सॉफ्ट लैंडिंग था, यानी कि वो केवल स्पेस क्राफ्ट गया था स्टूडेंट्स। ओके, तो लूना 9 था, ये सोवियत रूस का ये मिशन था। ओके, लेकिन जो आपका अपोलो 11 जो मिशन था स्टूडेंट्स, नासा का, अमेरिका का मिशन था। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ को भी याद रखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मतलब मून लूनर सरफेस पे सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट जाने वाला कौन था, तो लूना 9। मैन मिशन कौन था स्टूडेंट्स, अपोलो 11 वो कब गया था स्टूडेंट्स, 20 जुलाई 1969। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स मिशन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम कुछ इसमें और भी आपको जानकारी दे देते हैं स्टूडेंट्स कि आप जो आपको थोड़ा अपडेट रखेगा। जैसे अब आप ये पूरा हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के भी कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया का स्टूडेंट्स जो फर्स्ट मून मिशन हुआ था, फर्स्ट मून मिशन, ओके, फर्स्ट मून मिशन जो हुआ था स्टूडेंट्स, वो कब हुआ था स्टूडेंट्स, वो हुआ था आपका 2008। 2008 स्टूडेंट्स, इसको भी आप याद रखिएगा, 2008। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स हम अभी इन सभी डेवलप कंट्रीज से कितने पीछे हैं, कहाँ 1969 और कहाँ 2008। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स ये सब समझ सकते हैं कि हमें अभी और आगे बहुत बढ़ना है और हमें अपने देश को डेवलप करना है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ और भी आपको याद रखना होगा, जैसे कि कुछ और भी चीज़, जैसे कि सबसे पहला जो सैटेलाइट जाने वाला का, सबसे पहले कब सैटेलाइट अंतरिक्ष में सबसे पहले कब सैटेलाइट गया था, तो स्टूडेंट्स वो गया था 1957। आपका उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, वो था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी शायद आप जानते हो। ठीक है, स्पुतनिक 1 आपका पहला सैटेलाइट था, जो कि रसिया ने स्टूडेंट्स इसको लॉन्च किया था स्टूडेंट्स। अब ये कब गया था स्टूडेंट्स, 1957 में गया था स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सब स्टूडेंट्स आपको कुछ याद करने वाला चीज़ है जो आप याद रखिएगा। भारत का पहला सैटेलाइट कौन था स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट था। कौन था स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था। तो स्टूडेंट्स अंतरिक्ष में जाने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था, यूरी गागरिन। कौन था स्टूडेंट्स, यूरी गागरिन। स्टूडेंट्स इसको भी आपको याद रखना है
कि अंतरिक्ष में चंद्रमा का तो बात हो गया स्टूडेंट्स, और जो आपका अंतरिक्ष में जाने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था स्टूडेंट्स, यूरी गागरिन। स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ओके, तो यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट मैन हु वेंट टू द स्पेस। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ बताया, कुछ आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जैसे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हैं आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये हैं आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, ये हैं आपके एडविन एल्ड्रिन, ये हैं आपके एडविन एल्ड्रिन। फोटो से आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। ओके, और ये है आपके माइकल मिशंस। ओके, सबसे पहले एडविन एल्ड्रिन, नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल मिशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ, ये तीनों का एक साथ का फोटो है। ये तीनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्टूडेंट्स, इनका एक साथ का फोटो है स्टूडेंट्स। ओके, और ये स्टूडेंट्स जब वहाँ पे गए तो स्टूडेंट्स अपने कंट्री का फ्लैग वहाँ पे होस्ट किया था। ओके, आप देख सकते हैं कितना गर्व महसूस हुआ होगा इन सभी एस्ट्रोनॉट्स का जब इन्होंने अपने कंट्री का फ्लैग वहाँ पे होस्ट किया। ओके, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये उनका फ्लैग है अपने कंट्री का, अमेरिका का, यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। ओके, ये किसी भी देश के एस्ट्रोनॉट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि मून पे जाकर, अंतरिक्ष में जाकर अपना फ्लैग होस्ट करे वहाँ पे और अपना झंडा लहराए। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख रहे हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका ये आपका कुछ वहाँ का उस समय का कुछ फोटोग्राफ्स है जब ये मून मिशन हुआ था स्टूडेंट्स 1969 में। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपना स्टेप वहाँ पे रखा गया है। ओके, ये आपका फ़ोटो है जो पहला स्टेप रखा गया था, पहला जो स्टेप रखा गया था स्टूडेंट्स, यही आपका फ़ोटो है। ठीक है, किस तरह से उसने अपना पहला पैर वहाँ पे रखा था। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं जो ये मिशन हुआ था स्टूडेंट्स जुलाई 20 1969, जुलाई 20 1969। ओके, अब स्टूडेंट्स कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका फुटप्रिंट है वहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फुटप्रिंट है स्टूडेंट्स जो मून सरफेस पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स इस वीडियो का मैंने कंप्लीट किया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी हम आगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।